नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आपका स्वागत है बीवीएच के प्लेटफॉर्म पे, बिन विद्या हब पे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बताइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। एक यूपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से आपका क्वेश्चन मतलब कि हर चैप्टर से आप लोग मतलब कि अक्सर करके हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग का जल्दी नहीं हो पाता है, ज़्यादातर छूट जाता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो इसे पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग घराना पढ़ेंगे, जो कभी कभी पूछता है और आप लोग मतलब कि अक्सर करके बच्चे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आपका त्यौहार पूछता है, त्यौहार और गायन पूछता है। जैसे में ये है ना, आल्हा कहाँ पे होता है या सोहर कहाँ पर गाया जाता है, तो ये सब पूछता है आपका। और यहाँ पे महोत्सव त्यौहार तो हो गया ना, ये सब पूछता है। और कुछ चित्र मंदिरों के बारे में पूछता है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति तो आपको पता ही होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समय देंगे, भले 3 वीडियो लग जाए, 4 वीडियो, हालांकि 2 वीडियो में ख़त्म होने लायक चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा सा समय देंगे कि ये बढ़िया से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका थ्योरी भी किया जाएगा, इसका बस इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, हाँ हो गया। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। इसमें आपको मैप दिया गया है, इसका पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं संस्थान, तो यहाँ पर मैप पे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि संस्कृति विभाग, देखिए उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति विभाग है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये पूछता है तो ध्यान रखना है। और इस संस्कृति विभाग का हर जिला में सही से कार्यान्वयन हो सके, यानी इसकी गतिविधियों का सही से कार्यान्वयन हो सके हर जिला में, तो 1996 में जिला स्तर पर सही से गतिविधियों का कार्यान्वयन करने के लिए क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1966 में हुई, 96 में हुई क्षेत्रीय संस्कृति की। जबकि संस्कृति विभाग की स्थापना कब हो गई थी, शुरू में ही हो गई थी 1957। तो 1957 से 1996 याद रखना है आपको। देखिए ये आपसे पूछता है कुछ संस्थान है संगीत के, जैसे भारत खंडे संस्कृत संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो ये लखनऊ में पहले तो इसका केंद्र है। इसका सन मत इतना याद करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में आपका क्या है, इसका संस्थान है। यही ज़्यादातर पूछता है कि भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में आपका इसका संस्थान है। ओके, ये पहले मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में इसका नाम था, लेकिन हालांकि ये बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम 1960 में बदल के भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। ठीक, तो आपको ये पता आ गया होगा। यह संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, किसके, संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक उसी तरह आपसे पूछ दे भारत खंडे संगीत संस्थान पूछ दे, या आपसे पूछ दे राज्य ललित कला अकादमी या कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये तीनों चीज कौन कौन, देखिए आपका ये पूछ दे भारत, ये आपका पूछ दे भारत, सॉरी ये क्या है, भारत खंडे संगीत संस्थान पूछ दे, या आपसे राज्य ललित कला अकादमी पूछ दे, या कला एवं शिल्प महाविद्यालय पूछ दे लखनऊ। ये तीनों को आपको ध्यान देना है। ये तीनों कहाँ पर है आपका, कहाँ मिलेंगे, तो तीनों मिलेंगे आपके लखनऊ में। ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इन सब का मुख्यालय पूछता है कि भारत खंडे का कहाँ है, राज्य ललित कला अकादमी का कहाँ है, और कला एवं शिल्प महाविद्यालय का है। और ऐसे ही आपको पूछता है भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी का भी कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ में है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, चारों का ध्यान रखिएगा। भारत खंडे, राज्य ललित कला अकादमी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी। ओके,
बस इसी वीडियो में इसका हम लोग देखेंगे। आप लोग बोर मत होइएगा, बोलोगे तो अगले वीडियो में बता दीजिएगा, ऐसा फिर अगले वीडियो में कभी भी नहीं होगा। तो ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन छूट जाते हैं और सब चैप्टर तो लोग पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ते ही हैं लेकिन थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो मैं थोड़ा सोचा कि इसको कर लिया जाए, पढ़ भी लिया जाए, क्वेश्चन तो करेंगे, व्याख्या वहाँ पर होगी। फिर देखिए इसमें दिया है कुछ मूर्तिकला और या स्थापत्य के बारे में। तो मौर्यकालीन के बारे में बताया गया है। मौर्यकालीन में सबसे ज़्यादा निर्माण अशोक ने करवाया है। सारनाथ का सिंह स्तंभ है, आपको भी पता है कि अच्छा जो सिंह स्तंभ है ना, ये सिंह यहाँ पर बने हुए हैं, जो ऐसे सिंह, ये जो सिंह बने हुए हैं ना यहाँ पे ये देखिए, ये जो सिंह बने हुए हैं, ये सिंह जो हैं, इनके नीचे एक चक्र है। ये इसी चक्र को हम लोग ये गए हैं, ये क्या बोलते हैं, जो अपने तिरंगा में लगाए 24 तिलियों के। इसके ऊपर भी इनके पीठ पे शेरों के एक चक्र है, जो महापरिवर्तन यानी प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को दिखाता है। उसमें 32 तिलियां हैं। तो अगर पूछ दे कि जो शेरों के पीठ पे हैं, जो महाधर्म चक्र परिवर्तन है दिखाता है, उसमें कितनी तिलियां हैं, तो उसमें 32 तिलियां हैं। जबकि नीचे वाला हम लोग लिए हैं शेर के, उसमें कितनी तिलियां हैं, उसमें 24 तिलियां हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 आपके स्तूप मिलेंगे मेन रूप से। एक है चौखंडी, चौखंडी, ठीक है। चौखंडी के बाद धमेक, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप। एक है धर्मराजिका, धर्मराजिका स्तूप, ये भी अशोक द्वारा बनवाया गया था। चौखंडी भी अशोक द्वारा बनाया गया था। ओके, तो ये दोनों अशोक द्वारा बनाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है सारनाथ में 3 स्तूपों के बारे में, ठीक। कुशीनगर में पता है आपको कि रामाभर स्तूप है, जहाँ पर इन्होंने अपनी मृत्यु मतलब की हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनी है। मथुरा शैली में देखिए यहाँ पर बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में बनी है। किसमें? मथुरा शैली में। तो आपसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है, तो आपका मथुरा शैली में बना हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये पूछता है आपका कहोम का मंदिर, कहोम का मंदिर, तो इसका निर्माण स्कंदगुप्तों ने करवाया था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन एवं मध्यकालीन स्थापत्य। अब गुप्तकालीन के बारे में देखते हैं, वो मौर्य काल के में देख लिए। देखिए ये भी उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक तरह से माना जाता है कि गुप्तों ने ही मंदिरों का निर्माण कराना स्टार्ट किया। देखिए दशावतार मंदिर देवगढ़ का, ये पूछता है आपसे कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ में है। इसमें क्या है कि विष्णु भगवान को लेटा हुआ दिखाया गया है, ठीक है, विष्णु भगवान को लेटा हुआ दिखाया गया है। फिर भीटरगांव मंदिर है। भीटरगांव अभी हम लोग कर ही पढ़े थे, जो कानपुर में है, और इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये हम लोग कर पढ़े थे, आप लोग को ध्यान होना चाहिए। फिर सारकी शैली अटाला मस्जिद, आपको भी पता है कि इब्राहिम शाह द्वारा बनवाया गया था जौनपुर में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और बाबर ने 1528 में आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगरा का किला, तो आगरा का किला आपका बनवाया थे अकबर ने। एक्चुअली अकबर कासिम खान ने बनवाया था, लेकिन अकबर कहा जाता है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा। देखिए मुगलों ने भी कुछ बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। और ये कितना फीट ऊंचा है, क्योंकि अब क्वेश्चन ये भी पूछने लगा है, क्योंकि रूमी दरवाज़ा का ऊंचा वही पूछा था फीट में, 62 फीट है उसका। इसका कितना है, इसका 176 फीट है, ये ध्यान रखिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा, एक ही अपना मकबरा यूपी में है, कौन किनका, वो भी सलीम चिश्ती जी का, फतेहपुर सीकरी में, जिसने अकबर ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा में पितोद्रा शैली का प्रयोग किया गया है, और उसे किसने बनवाया था, तो जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने। नूर जहां के पिताजी थे एतमाउद्दौला। ओके, तो अपने पिताजी की याद में
यानी जहांगीर अपने ससुर जी की याद में बनवाने दिया था नूरजहां को। ओके, पितुदरत है देखिए इसमें वो किया गया है यूज। ताजमहल को तो आपको पता है, दुनिया जानती है कि इसे शाहजहां ने बनवाया था, और इसी बात पर ज़्यादा गुस्सा के औरंगजेब ने इनको जेल में डाल दिया कि यहीं पे बैठ के देखते रहिए आप ताजमहल को। ठीक, तो ऐसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था, या वास्तुकार थे इसके। और तख्ते ताउस मयूल सिंहासन जिसे कहता है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जरूरत नहीं है। हाँ, ये है ना जो मुमम्मन बुर्ज, यहीं पे शाहजहां को औरंगजेब बंदी बना के रखा था कि अब, और यहाँ से ताजमहल दिखता था, तो बंदी बना के कह दिया कि देखते रहो दिन रात अपनी ताजमहल को, मुमताज महल को। अर्जुन बानो बेगम था ना नाम, देखिए आधुनिक कला। यहीं पे आप जामा मस्जिद भी समझ लीजिए थोड़ा सा बस। जामा मस्जिद आपने दिया, देखिए जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद एक्चुअली 3 जगह है। कितनी जगह है? 3 जगह। एक दिल्ली में आपको मिलेगा, एक आपको आगरा में मिलेगा, और एक बदायूं में मिलेगा। देखिए बदायूं में इब्राहिम लोदी ने कराया है, इब्राहिम लोदी। राइटिंग अपनी सुधारनी चाहिए क्या? इब्राहिम लोदी ने कराया है, और दिल्ली में शाहजहां ने कराया है। और आगरा में शाहजहां की बड़ी बहन ने कराया है। उसे जहादल कुछ कहा जाता था, मेरे को याद आ नहीं रहा है। एक्चुअली ये बाहर है, ये मतलब कि आगरा के किला में आपका मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, इसे शाहजहां ने बनवाया है, शाहजहां ने इसको बनवाया है। ओके, तो ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि आगरा में इसकी बड़ी बहन थी, क्या नाम है कि शाहजहां की, उसने बनवाया था। उसका जहां आरा बेगम नाम था, जहां आरा बेगम। ठीक है, तो जहां आरा बेगम में शाहजहां की बड़ी बहन थी, इसने बनवाया था। तो जामा मस्जिद को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके 3 जगह हैं, दिल्ली, आगरा, बदायूं। दिल्ली में तो शाहजहां ने बनवाया है, आगरा में जहां आरा बेगम ने बनवाया, और बदायूं में इब्राहिम लोदी। जबकि मोती मस्जिद कहाँ है? तो ये भी आपका आगरा में है, और इसे शाहजहां ने बनवाया है। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको और बढ़िया से बताया जा सकता था, लेकिन मतलब पूरा चैप्टर को, लेकिन मेरा मेन मकसद वो नहीं है, बस आपको रिवाइज कराना है, और हमारा काम है क्वेश्चन कराना, क्योंकि क्वेश्चन है सीरीज है। इसको तो ऐसे ही बस बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए, और लोग इसे इग्नोर मारते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा बताया जा सकता है लिख लिख के। आधुनिक कला एवं चित्रकला देखिए, बड़ा इमामबाड़ा के बारे में हमने बहुत पहले ही आपको बता चुका है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, ये सब लखनऊ में आपका चला जाएगा। और रूमी दरवाज़ा भी लखनऊ में है, और इसकी ऊंचाई 62 फीट है, कई बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे हाँ, चित्रकला का स्वर्युग जहांगीर को कहा जाता है, जबकि वास्तुकला का स्वर्युग किसे कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। और ये उस्ताद मंसूर जो थे, वो पक्षी कला के एकदम विशेषज्ञ थे, पंछी चित्रकला के एकदम विशेषज्ञ थे। सीरी की उपाधि देखिए दिया था जहांगीर ने, सीरी की उपाधि दिया था अपने 2 चित्रकारों को, सैयद अली को और ख्वाजा अब्दुल समद को। तो अब्दुल समद और सैयद अली। ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलिए। प्रमुख संगीत घराने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जैसे मैं बनारस घराना है, तो बनारस घराना से तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे गिरिजा देवी है, गिरिजा देवी जो ठुमरी गाती हैं, ठुमरी गायिका है। तो ठुमरी गायिका, जो ठुमरी का उत्पत्ति अपने उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये ठुमरी गायिका है,
इन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, पद्म श्री, पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य फेलोशिप, महासंगीत सम्मान पुरस्कार, ये सब दुनिया भर के इनको मिले हुए हैं। तो आपको ये सब नहीं याद रखना। बस गिरिजा देवी किस घराने से हैं, तो बनारस घराने से हैं और ये आपका ठुमरी गायिका है। ओके, हालांकि आपको यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक भी है ये बनारस घराना याद करने का। GKRAC RAC टिकट होता है ना, RAC टिकट होता है कि नहीं ट्रेन में, और ये GK से GK ही हो गया। तो देखिए आपका जी का मतलब होता है गिरिजा देवी। पहला है, पहले आपका क्या, गिरजा, गिरजा देवी, गिरजा देवी हो गया। कैसे है आपका किशन महाराज, तबला वादक हैं किशन महाराज। ओके, किशन महाराज आपके हो गए। आर से हो गए रसूलन बाई, हालांकि बस इनको छोड़ दीजिए। रसूलन बाई हो गए, अली खा होगा, मुस्तफ़ा अली खा हो गए, हाई हो गए। सी से CH से होता है ना, छाता थे तो छद्दू दास, सज्जू मिश्र, सॉरी सज्जू कैसे लिखा होगा ना, सज्जू मिश्र मिश्र। और ये है आपके, अरे भाई हो जा, पागल दास, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सही इनका नाम ही है पागल दास। ओके, तो पागल दास हो जाएंगे। तो ये संगीत, क्योंकि बनारस घराना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। एक और आपका किराना घराना भी इम्पॉर्टेंट है, किराना घराना से भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे में भीमसेन जोशी किस घराने से हैं, तो आपका किराना घराना से हैं। ओके, आपका सितार वादक जो पंडित रविशंकर हैं, ये किस घराने, तो रामपुर घराना से हैं। ये भी पूछता है कि क्या बजाते थे, तो रविशंकर जो हैं वो सितार बताते थे, रविशंकर, ठीक है, रविशंकर सितार बजाते थे। और रवि किसका पर्यायवाची है, रवि सूर्य का है क्या, रवि सूर्य का है ना शायद, या पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। रवि कुल मिला के मैं मानता हूँ कि सूर्य का है, और सूर्य का है तो सूर्य में जैसे तारा है तो सितारा, ठीक है, तो आप याद रहेगा। ओके, और किराना हो गया। इटावा घराना छोड़ दीजिए, वो चालकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, होली पर किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर 108 दीप लेके करती हैं। आला बुंदेलखंड में, कजरी मिर्जापुर में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सीधा, लोक नृत्य लोकगीत यहीं पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कई जगह है, हाँ यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का मैप, उत्तर प्रदेश का ये आपका हो जाएगा मैप। उत्तर प्रदेश का 1 मिनट में मैप देखूँ है क्या, पिक्चर्स में एक ये मैप है आपका। देखिए ये जो मैप है आपका, इसमें देखिए ये वाला जो भाग है, आपका ए वाला, 1 मिनट थोड़ा सा ये कर लेते, ए वाला जो आपका भाग आएगा वो बिरहा वाला भाग आएगा। इस वाले भाग में क्या गाया जाता है, बिरहा। बिरहा मतलब कि एक तरह से बिरह दुख का ये सब होता है, दुख का, अलगाव का ये सब है पूर्वांचल में। और आपका इधर बुंदेलखंड वाले भाग में, बुंदेलखंड वाला भाग में आपको आल्हा मिलेगा, आल्हा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, आला हो गया, इधर बिरहा हो गया। आपको इधर ब्रज में है आपको जो ढोला मिलेगा, रसिया मिलेगा, ठीक है, और रागिनी, ठीक है। ढोला रसिया रागिनी ये सब कहाँ आपको मिलेगा, तो आपको मथुरा में मिलेगा। ढोला रसिया रागिनी
अब कहाँ मिलेगा? तो आपको मथुरा में, ब्रज में मिलेगा, इसे ब्रज बोला जाता है। और आपको देखिए कजरी, आपको ये जो इधर वाला भाग है, ये मिर्ज़ापुर वाला, एक तरह से ये वाला भाग मिर्ज़ापुर वाला, और अवध वाला भाग, ये वाला भाग। इसको 1 मिनट मैं ही कर देता हूँ। ये है, जाओ आपको कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, कोई दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा? ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला जो आपका भाग है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो है अवध भी आ जाएगा इसमें, अवध। इसमें कजरी क्या है? कजरी है। कजरी क्या है? एक तरह से आपका रोते रोते काजल झूल जाता है, मतलब एक तरह से वियोग का है। जब पति बाहर चले जाते हैं तब ये गाया जाता है कजरी। और अवध में आपका सोहर गाया जाता है, सोहर, ठीक है। और बनारस में चैता गाया जाता है, चैता, चैता, चैता। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, कि कौन कहाँ गाया जाता है, ये पूछता है आपका। ढोला, रसिया, रागिनी, ये सब मथुरा में गाया जाता है। आल्हा आपका यहाँ पे गाया जाता है बुंदेलखंड जिला में, इसमें आधा और उधर की वीर गाथा है। सोहर बता दिया मैंने, यहाँ पे गाया जाता है। और मैंने कजरी भी बता दिया, यहाँ पे गाया जाता है। और मैंने बिरहा के बारे में भी बता दिया कि इस क्षेत्र में गाया जाता है, पूर्वांचल में। और यहाँ पर आपको चैता कहाँ पर गाया जाता है? तो बनारस वाले क्षेत्र में चैता गाया जाता है। ओके, तो सोहर हो गया, कजरी हो गया, बिरहा हो गया, आला हो गया, और कुछ बचा है? चलिए, और बचेगा तो आगे डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और उत्तर प्रदेश के आपके प्रमुख मेला है, तो मेला ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेला आपसे पूछता है और आपको याद करना ही पड़ेगा मेला को। देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको इम्पॉर्टेंट है जो, जैसे में आपका यहाँ पे आगरा है, आगरा। आगरा में आपको चार में से 2 मेले तो एकदम याद ही करना है। ताज मेला तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन जैसे हो गया आपका बटुकेश्वर मेला या सूलाकुल, ये दोनों मेले आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। बटुकेश्वर और सूलाकुल कहाँ है? तो आगरा है। आंख बंद कर दीजिए और बोलिए, बटुकेश्वर और सूलाकुल कहाँ है? तो आगरा। आंख बंद करिए और बोलिए, बटुकेश्वर और सूलाकुल आपका आगरा, बटुकेश्वर और सूलाकुल आगरा। ठीक है, ऊपर आ जाइए, मथुरा है। मथुरा में मटकी लीला और लठमार होली, ठीक है। मटकी जो लीला, मटकी फोड़ने वाला आपको पता है कृष्ण भगवान का है, और लठमार भी कृष्ण भगवान का है, दोनों मथुरा में है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मथुरा में मटकी और लठमार है, वो तो चला गया, ठीक है। आगरा में आपका बटुकेश्वर और सूलाकुल, ठीक है। बटुकेश्वर और सूलाकुल, एक तरह सूलाकुल को अकबर ने चलाया था सभी धर्मों में आपका समन्वय स्थापित करने के लिए। बटुकेश्वर पशु मेला है, ओके। पशु मेला बटुकेश्वर भी है, और ददरी भी है, यहाँ पर बलिया में देख रहे होंगे, यहाँ पे ददरी पशु मेला है। तो आपको ये बात ददरी आप में याद हो जाना चाहिए कि ददरी पशु मेला कहाँ पे है? तो बलिया में है। ददरी पशु मेला कहाँ पे है? बलिया में। आंख बंद करिए और बताइए कि बटुकेश्वर मेला कहाँ पर है, बताइए आप। और सूलाकुल कहाँ पर है? चलिए, आपने दोनों का आगरा बताया होगा, ओके। और बताइए कि लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, और मटकी लीला कहाँ मनाई जाती है? दोनों का कहाँ है? आगरा। आप और बताइए कि दादरी पशु मेला कहाँ मनाया जाता है? मेरे को उम्मीद है कि आप लोग सही उत्तर दिए होंगे, बलिया। चलिए, आयुर्वेद का जो बी आया तो झांसी चला जाएगा। आयुर्वेद में कहाँ चला जाएगा? झांसी। आप लोग अगर पहले से वीडियो देखते होंगे तो मैंने कई बार बोला है कि झांसी चला जाएगा आयुर्वेद का, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चित्रकूट रामायण से, राम जी से, सीता जी से बहुत जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इन लोगों के समय बिताए हैं। तो रामायण मेला कहाँ जाएगा? चित्रकूट। रामायण मेला कहाँ जाएगा? चित्रकूट। तो देखिए, अब आंख बंद करिए, मैं पूछता हूँ आपसे, चित्रकूट मेला कहाँ जाएगा?
बताइए कहाँ जाएगा चित्रकूट? रामपुर, अरे ये सॉरी रामायण मेला, मैंने गलती पूछ दिया, सॉरी। रामायण मेला कहाँ जाएगा? चित्रकूट जाएगा। कहाँ जाएगा? चित्रकूट जाएगा। बटुकेश्वर विशुला कुल आगरा। ए मटकी लीला औली लठमार होली मथुरा। ओके। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। दार्जिलिंग पशु मेला बलिया। अगर आप लोग ईमानदारी से याद किए होंगे तो इतना आ गया होगा आपको। और चलिए, प्रयागराज में कुंभ मेला आपको पता है कि लगता है, त्रिवेणी संगम में भी लगता है, गंगा वाटर रैली, आपको ये ध्यान रखना है गंगा वाटर रैली कहाँ पर लगता है, तो प्रयागराज में लगता है, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। मिर्जापुर में कजरी महोत्सव, आपको पता है कि मिर्जापुर में कजरी मनाया जाता है, कजरी गाया जाता है, तो कौन सा कजरी महोत्सव कहाँ मिलेगा? तो मिर्जापुर। कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर। काशी में आपको काशी गंगा महोत्सव। धूपप्रद मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है धूपप्रद मेला कहाँ पर लगता है। एक तरह से धूपप्रद जो तुलसी घाट है वहीं पर लगता है शायद। और संकट मोचन उत्सव और नकटैया मेला कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है धूपप्रद मेला कहाँ पर मिलेगा, तो ये रखिएगा धूपप्रद। आँख बंद करिए और हमें बताइए, मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए बटुकेश्वर विशुलापुर कहाँ लगता है? फिर बताइए कि दादरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया क्या? आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है? झांसी। अच्छा ये बताइए कि लठमार होली, आपका उत्तर आ गया होगा। रामायण महोत्सव, ये भी उत्तर आ गया होगा आपका, चित्रकूट में। कजरी महोत्सव बताइए मिर्जापुर में। फिर आपका गंगा वाटर रैली प्रयागराज में, ये भी आपको आ गया होगा। ओके। चलिए, तो आपके नीचे वाला का आप देख रहे होंगे कि आपने नीचे का ये वाला भाग कवर कर दिया, नीचे का यानी आधा यूपी खत्म कर दिए। आधा यूपी आपका खत्म हो गया, अब बचा ऊपर आधा यूपी। चलिए, ये भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, खिचड़ी मेला है या गोरखपुर महोत्सव? खिचड़ी मेला आपसे पूछ देता है, गोरखपुर महोत्सव तो नहीं पूछेगा। रामगल ताल महोत्सव भी होता है। रामगल ताल आपको पता है कि गोरखपुर में है, तो रामगल अगर ताल महोत्सव आएगा तो आप मार देंगे। वैसे यहाँ पर पता है कि मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुक्र ताल कहाँ पे है? शुक्र ताल, तो शुक्र ताल के लिए शुक्र महोत्सव लगता है, शुक्र ताल महोत्सव। तो ये तो जहाँ पर है वहाँ पर आप मार देंगे। चलिए, गोरखपुर में खिचड़ी मेला, क्या याद रखना है आपको? गोरखपुर में खिचड़ी मेला, क्या चीज़? खिचड़ी मेला। तो आँख बंद के आपको याद होना चाहिए कि गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। ओके। चलिए, अयोध्या तो आपको पता है कि रामायण और रामनवमी रामलीला के लिए अयोध्या प्रसिद्ध ही रहेगा, राम जी के लिए। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है? तो यहीं पे लगता है आपका अयोध्या में। देवी पाटन इम्पॉर्टेंट है, पूछता है देवी पाटन कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है, अरे बलरामपुर में है, ठीक है। देवी पाटन मेला कहाँ पर है? तो बलरामपुर में है। इसे कोई भी ट्रिक बना के या कैसे भी याद कर लीजिए। देवी पाटन, अब इसका जो अर्थ निकालना है निकालिए, ठीक है। देवी पाटन, ठीक है, देवी पाटन मेला। अब मैं वो जो मैं ट्रिक बताया हूँ वो आप लोग को नहीं बता पाऊँगा, आप लोग अपने अपने तरीके से याद करिए, क्योंकि चलिए ठीक है, सबका अपना अपना ट्रिक होता है। तो देवी पाटन बलरामपुर, ठीक है। राम जी की जो सीता जी क्या थी? देवी थी, बलराम, ठीक है। बलराम कृष्ण जी के बड़े भाई थे ना जी, बलराम जी। तो देवियाँ पसंद करती थी कृष्ण जी को, बलराम जी को नहीं पसंद करती थी, मतलब उनकी उतना नहीं थी। तो एक तरह से वैसे याद कर सकते हैं कि बलरामपुर देवी पाटन। ओके। देवा शरीफ इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता है कि हाजी वारिस अली शाह का यहाँ पर देवा शरीफ में दरगाह है, और वहीं पे मेला भी लगता है। तो देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? तो बाराबंकी में लगता है, और आप लोग को ये पहले से पता होगा क्योंकि हमने कई बार बता चुका है आपको। तो ये तो ऐसे ही याद आ जाएगा कि अगर मैं पूछूं कि देवा शरीफ मेला तो बाराबंकी, मैं पूछूं आपसे कि देवी पाटन मेला कहाँ पर लगेगा, तो ये भी आपको आ जाना चाहिए आँख बंद करके
कि ये लगेगा बलरामपुर में, खिचड़ी मेला तो गोरखपुर में लगेगा, और आपको परिक्रमा मेला अगर पूछ दूँ मैं तो अयोध्या आना चाहिए। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव लगता है। आपको आज मैंने लखनऊ का मुख्यालय बताया, भारत खंडे उत्तर प्रदेश कला अकादमी है, ठीक, और भारत नृत्य कला का भी यहीं पर है। ओके, चलिए वो अपना टॉपिक नहीं है, हम लोग का महोत्सव है। कल के महोत्सव इंपॉर्टेंट है, पूछता है कल के महोत्सव कहाँ है, पता संभल, ठीक है। अब काले लोग दिल पर मत लेंगे, काले लोग बहुत ही संभल संभल के चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए काले लोग जरूर नौकरी मिला है, तब भी बढ़िया बढ़िया लोग मिलेंगे शादी के लिए, नहीं तो काले ऊपर से काले और नौकरी नहीं मिलेंगी, अच्छे लोग भी नहीं मिलेंगे, जीवने मनते उन्हें को लोग थमा देंगे, जिसे मनुष्य को। तो इसीलिए काले लोग ध्यान दें, काले लोग संभल संभल के, तो संभल, ठीक है। कल की महोत्सव संभल आपका। नोएडा में नोएडा शिल्पोत्सव है, नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या सरगना महोत्सव, ठीक है, सरधना महोत्सव या नौचंदी। नौचंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नौचंदी कहाँ मनाया जाता है, मेरठ में। नौचंदी कहाँ पर है, मेरठ में, ठीक, नौचंदी कहाँ पर है आपका, तो मेरठ में हो जाएगा नौचंदी मेला, ठीक है। एक यहाँ पर सहारनपुर में शाकंभरी मेला है, जो नहीं दिया है, कुंभरी नहीं, कुंभ नहीं करता है, शाकंभरी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी मेला भी पूछता है आपसे, तो शाकंभरी मेला आपका सहारनपुर में है। और अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला है, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला, यहाँ पर गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला पूछेगा। गोविंद देव मंदिर पूछेगा तो आपका मथुरा चला जाएगा, गोविंद देव जिसे मान सिंह ने बनवाया था। गोविंद साहब मेला पूछेगा तो आपका अंबेडकर नगर है। शाकंभरी आपको याद होना चाहिए, नौचंदी मेरठ याद होना चाहिए, कल की संभल लोग के, और लखनऊ महोत्सव तो लखनऊ में, देवा शरीफ बाराबंकी, देवी पाटन बलरामपुर, परिक्रमा आपका हो गया अयोध्या में, खिचड़ी हो गया गोरखपुर में, दादरी पशु मेला बलिया में, दुप्रद वाराणसी में, खजरी मिर्जापुर में, गंगा वाटर रैली ये सब प्रयागराज में, चित्रकला में चित्रकूट में रामायण, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, बटुकेश्वर और सूलाकुल आगरा में, मटकी लठमार आपका मथुरा में। मेरे को आशा करता हूँ कि आपको एक रफली आइडिया हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कितना टाइम हुआ जी, अरे 32 मिनट हो गया। चलिए अब इसको कल करेंगे, और कल से क्वेश्चन करेंगे। इसको एक बार हमने पूरा रिवाइज कर लिया, और पूरा क्वेश्चन में डिवाइड किया जाएगा। एक वो जीआई टैग है, जैसे टेराकोटा का गोरखपुर की मिट्टी से मिला है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आपका, काली मिट्टी खिलौने के गोरखपुर, ओके। और कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, इत्र के लिए कन्नौज है, सदर पत्थर का बांदा जिला है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर है, जलदोरी या चिकनकारी के लिए आपका लखनऊ आगरा, ये सब आ जाएंगे। बनारस भी फेमस है। तो जीआई टैग कुछ, और आगे अब दिया है क्वेश्चन, सीधा हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन। देखिए आज क्वेश्चन ही कराना था, लेकिन मैं देखा तो मैं सोचा कि एक बार आप लोग को रिवाइज भी कर दें, क्योंकि मेला और कहाँ का कौन क्या गाया जाता है ये ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को याद हुआ होगा, पहले वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। और कल से इसका सीधा करेंगे, और किसी भी चैप्टर में और नहीं करेंगे हम लोग ऐसा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए सोचा कि कर दूँ, ओके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, और आज का अगर कुछ सुझाव होगा तो बताइएगा। जय हिंद।